आपने ठीक सुना है, लेकिन तेरा मकसद ठीक नहीं। उस माँ बेटी का दिमाग से ख्याल निकाल दे। हाँ चाचा, आपने अब्बा को बताया कि मैं बाजार जाता हूँ। वाकई वाकई मुझे नौकरी मिल गई। जी, आपकी बेसिक सैलरी होगी 10,000 और कल से आप ज्वाइन करें। तो ठीक है अम्मा, पहले ते मैंने सैर जाने दे, मैं वहाँ जाके सारा इंतजाम करके तेने फौरन बुला लूँ। का मतलब है कि तुझे नौकरी मिल गई है। हाँ अम्मा, नौकरी मिल गई है और वो भी कोई ऐसी वैसी। और चन्नी बदमाश ने। अच्छा, वो चुनी बदमाश, वो किस लिए बुलवाया था आपको उधर? काफी दिनों से मैं तेरी इन सप वाली आंखों से बहुत कुछ देख रहा हूं। अपने लहजे को संभाल कर बात कर। और बस ओए बस बस, तू क्या समझता है जंगल का बादशाह बदल गया, शेर की जगह बंदर आ गया? तुझे पहले भी 2-3 दफा छोड़ा है मैंने, लेकिन पुत्र लगता है बहुत बड़ी गलती की थी चलेगी। अगर तेरे दिमाग में कोई गलत फहमी है तो उसको दूर कर। ना ही यहाँ कोई जंगल है, ना ही तू जंगल का बादशाह। और ना हो काका ना, जिसके पास बंदूक वो बादशाह, और जिस पर बंदूक वो बांदर। कौन? बांदर। अरे बांदर! गिरफ्तार कर लो इन्हें। और ठहर जा, एडा तू काला। जनाब मुल्तान खान कमांडो साहब, जरा गिरफ्तारी की वजह तो बताइए। इरादा कत्ल, गिरफ्तारी के लिए ये वजह काफी होती है, और मुझे पूरा यकीन है कि पटवारी के कत्ल के पीछे तुम्हारा हाथ है। जनाबे अली, ये बात आपने मेरे डेरे पे आके भी कही थी, पर अगर जान की अमान पाऊं तो क्या मैं ये पूछ सकता हूं कि जनाब के पास क्या सबूत है? ले चलो इन्हें थाने। इंस्पेक्टर मुल्तान खान, क्या तुझे पता कि तू किसको गिरफ्तार करना है? ओए उतना ही खा जितना तेरा ढिड हजम करता है। हाँ? जानता हूँ, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। कब्जा माफिया ग्रुप के बॉस चन्नी कवाड़िया को गिरफ्तार करना। चलो। वाह ओए तेरी किस्मत।
रब खैर करे, पता नहीं दिल क्यों घबरा रहा है। अरे क्या हो गया अम्मी जी? आपकी आपकी तबीयत तो बहुत खराब लगती है। क्या हो गया आपको अम्मी? जी पुत्र, तनी क्या बात है, मेरा दिल डूब रहा है। आपसे पहले तो कभी आपको ऐसा नहीं हुआ, एकदम ही आपको। मुझे जल्दी से पानी का गिलास पिला दो। अभी लेके आती हूँ अम्मी जी। अच्छा हुआ पुलिस आ गई चन्नी, नहीं तो तुझे बता देता आज कि सवा शेर क्या होता है। यार जावेद, अब इस चन्नी का कुछ करना पड़ेगा, पानी सर से ऊंचा हो गया है। यार जो कुछ भी हुआ आज, इसका किसी से जिक्र ना करी। हम किसी से डरते हैं? जिक्र कर भी दिया तो कौन सा तूफान आ जाएगा। ये बात नहीं है यार, बात एक कान से दूसरे कान तक, दूसरे से तीसरे, और वो बात कहां से कहां पहुंचे। तू बेफिक्र रह यार, मैं समझता हूँ तेरी बात, लेकिन इसका मतलब ये नहीं चन्नी कि तुझे इस हरकत का जवाब नहीं दिया जाएगा। पहलवान जी, ओ क्या बात है, आज तो बड़े गुमसुम चुप चुप। ओ कोई ताश तूश, कोई रौनक मेला कुछ भी नहीं। ओए पुत्री, सेठ भोला ताश खेलने के बड़ा खिलाफ है। अल्लाह जानता है, इसलिए मैंने ताश खेलना छोड़ दिया है। खुदा हाफिज कह दिया है। बड़ा रोई है वो। पहलवान जी, वो सेठ भोले ने आपको धमकी दी और आप डर गए। सेठ भोला तो हर मामले में महल्लेदारों का बड़ा ख्याल रखता है। ओ बिस्मिल्लाह पुत्री, बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह। खैर हो? खैर भाई। वाह भोला जी, पुत्री बैठो। बैठो जी। बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। और क्या बातें क्या हो रही थी? यकीन करो, आपका ही जिक्र हो रहा था। अच्छा जी, मेरा जिक्र हो रहा था? किस खुशी में पहलवान जी? और पुत्री, अल्लाह जानता है, अच्छे बुरे टाइम में महल्लेदारों का तुम ही ख्याल रखते हो। ये तो मेरा फर्ज है पहलवान जी, महल्लेदारों के साथ ही तो मेरी जिंदगी है, इसीलिए तो कभी मैं थड़ों पे बैठता हूँ, कभी छतों पे आ जाता हूँ। और आप लोग हैं तो मैं हूं ना जी। एक दूसरे का दुख दर्द तो बांटते ही रहना चाहिए ना। अच्छा आप सुनाए पहलवान जी, क्या नई ताजी है? ओए पुत्री, क्या नई ताजी होनी है? और चन्नी ने मुझे अपने डेरे पे बुलाया था। चन्नी ने? चन्नी ने आपको किस चक्कर में अपने डेरे पे बुलाया था? और चन्नी तो खुद चक्रों में पड़ा हुआ है, किसी पहलवान का पूछ रहा था। किस पहलवान के बारे में? बता रहा था 8-10 साल पहले दो पहलवानों का आपस में जोड़ पड़ा था, और एक पहलवान ने दूसरे पहलवान की मिट्टी पलीत कर दी थी। अल्लाह जानता है। नहीं तो उस पहलवान के साथ चन्नी का क्या लेना देना? मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि चन्नी को उस पहलवान की तलाश है जिसने मुखालिफ पहलवान को बेइज्जत किया था। अल्लाह जानता है। फिर आपने क्या कहा उसे पहलवान जी? ओए पुत्री, कहना क्या था? उस वारदात के बारे में मालूम होता तो मैं बताता ना। अल्लाह जानता है।
बड़ी पिस्ती हो गई है बाजी। उस इंस्पेक्टर ने तो चन्नी की इज्जत का फलूदा कर दिया। ये तो आप हैं जिन्होंने रोक रखा है कि पुलिस वाले पे गोली नहीं चलानी, वरना चन्नी की इज्जत पे हाथ डालना कोई खाला जी का कार्य नहीं है। और चन्न, दरिया में उतरने वाले चींटों से नहीं डरते होते। इंस्पेक्टर लेवल से आगे की सोच अब। उस बेचारे इंस्पेक्टर ने अपनी ड्यूटी पूरी की, क्या फर्क पड़े। उसके बाद 1 घंटे के अंदर अंदर मैंने तुझे वहां से छुड़ा दिया। टेंशन किस बात? हाँ? बाजी, इस तरह तो वो इंस्पेक्टर मुझे काम नहीं करने देगा। और जान उसके साथ सेटिंग का पेट्रोल गाड़ी को चलाता है, उसके बगैर गाड़ी नहीं चलती। 2 खोखे बचाने के लिए 1 खोखा फेंक दो, क्या फर्क पड़ता है? नहीं तो 3 खोखे जाएंगे। तो बाजी, आप ही का बच्चा हूं। मैंने उसके साथ सेटिंग की कोशिश की है, पर वो कुत्ते की दुम है, सिद्धि होने वाली नहीं है। चैलेंज ना कर यार, चैलेंज ना कर मुझे। और चल, दीवान भाई ने सिर्फ एक ही काम सीखा है, और वो काम यही है, कुत्ते की दुम को सीधा करना। इंस्पेक्टर बेचारा छोटा सा है, आदमी है, सीधी तरह मान गया तो ठीक है, अगर ना माना तो वहीं जाएगा जहां सारे गए पहले। मेरे लिए क्या ऑर्डर है? ओए तू टेंशन फ्री हो, मौजे मार, ऐश कर। शुक्रिया बाजी। शुक्रिया नहीं, सॉरी बोल। जी हाँ तो और क्या, छोटे से पंगे में तेरी गिरफ्तारी काबिल अफसोस है। और कोई बड़ा काम पाया होता, तुझे छुड़ाने में अफसोस नहीं, खुशी होती मुझे। सॉरी बाजी। और चल छाड़, इजी हो जा। लेकिन आइंदा कोई काम करने से पहले अपने और मेरे कद का ख्याल रखना। और याद रखना चाहना, आदमी जितना बड़ा होगा उसके छुपने के लिए जगह भी उतनी कम होती है। इसलिए अब ये छुपन छुपाई खेलना बंद कर और काम धंधे की तरफ ध्यान दे। उधर इलेक्शन आ रहे हैं, आगे बड़ा काम है, वो बड़ा काम है। जिंदगी का फलसफा बड़ा अजीब है। जब अल्लाह की जात किसी इंसान से नाराज होती है तो उससे उसकी सारी सलाहियतें छीन लेती है, और जब राजी होती है तो उसे बेबहा अता करती है। इसका मतलब है कि अल्लाह ताला मुराद से राजी है और नई किताब का मसौदा बहुत अच्छा लिखा जाए। बस दुआ कीजिए कि मैं अपने चाहने वालों की उम्मीदों पे पूरा उतर सकूं। मुराद, तुम एक इंटेलेक्चुअल आदमी हो और मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारा नाम अदब के आसमान पर एक सितारे की तरह चमकेगा इंशाअल्लाह। ये लो मुराद। ठीक है मुराद, मेरा अनारकली वाला फ्लैट काफी अरसे से खाली था, सफाई सुथराई उसकी करवा दी है मैंने। आज से वो फ्लैट तुम्हारा है। अरे नहीं काजी भाई, आपके पहली बहुत एहसान है मुझ पर। अरे मुराद, आइंदा आपने मुझसे ये बात नहीं करनी। भाई कहते हो ना मुझे, तो जो मैं करता हूँ मुझे करने दो। आपकी खुशी में मैं खुश हूँ। अच्छा मुराद, मैं चलता हूँ, रेस्ट जाना है मुझे। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। टेक केयर। थैंक यू सो मच। क्या चन्नी,
इंस्पेक्टर का कुछ करना पड़ेगा, वरना वो तो हमें वहां पहुंचा देगा जहां बुरे रहते हैं। और इंस्पेक्टर का चन्नी पे कोई पार नहीं। दुख तो सिर्फ इस बात का है कि भोले का पुत्र हाथ से निकल गया। मैं कोई बात नहीं, अगली बार सामने आएगा तो किस्सा खत्म। यार चन्नी, एक बात तो बता, कुछ ये दीवान साहब तुझे को आजकल ज्यादा ही अपने पास बुला रहे हैं। पहले मूसा के साथ टाकरा हुआ, तुझे अपने पास बुला लिया, फिर तेरे खिलाफ पर्चा होने लगा, एक फोन करके पर्चा दिखवा के फिर तुझे अपने पास बुला लिया। और दीवान ने मुझे छुड़ा के मेरे सिर पे कोई एहसान नहीं किया। हम भी दीवान की सिर्फ एक कॉल पर अपनी जान पर खेलते। भाई बिल्डिंग तो हाथ से गई, अब क्या करेंगे? और लाहौर शहर में और थोड़ी बिल्डिंग है, तू नहीं तो और से, और नहीं तो कोई और से। भाई बदामी बाग वाले प्लॉट का क्या करना है? ओए अभी कुछ दिन ठंड रखो, फिर बजा देंगे पूरे लाहौर शहर का बैंड। घोड़ा जब घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा। ओए इजी ना लेना चन्नी को, ना शीशा कर देगा चन्नी, शीशा। चिट्टे रंग दी मदानी हो सजना तो वार दइए, जिंद उंज भी ते जानी हो सजना तो वार दइए, जिंद उंज भी ते जानी। ओ क्या बात है जेदे, आज बड़ा अफसरदा बैठा है। ओ कहीं किसी ने तेरी अपनी जेब तो नहीं काट ली? अपनी जेब कटने वाला हिसाब है यार। वो देखे ना, बचपन से लेकर आज तक जेदा रेजर जिधर खड़ा था उधर का उधर ही है। मैं तो सोचता हूँ ये काम छोड़ ही दूं यार। सच कह रहा जेदे, और ये गोगा भी लोगों की जेबों की तरफ देख देख कर अब थक सा गया यार। पता नहीं हमारे दिन कब फिरेंगे। निजाम और है। और यार गोगे, अमीर बंदों की भी क्या जिंदगी होती है यार। वो मंदे पड़ जाए, फाके आ जाए, कहत पड़ जाए, इन लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता। और शुक्र कर खुदा का जेदे, वो गरीब आदमी कम से कम सुकून की नींदर सौ तो जाता है। ये जितने अमीर लोग हैं ना, इनको सुकून की नींदर कभी भी नहीं आती। वैसे यार हम अमीर नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते अमीर? हमारी क्या एक बात है? ओए हम इसलिए अमीर नहीं बन सकते क्योंकि मूसा और चन्नी की तरह बंदूक नहीं उठानी आती। ठीक कह रहे हो यार तुम। अब चन्नी को देख ले, आत चुकी हुई उसने। देखो जेदे, और तूने आज तक जितने भी अमीर लोग देखे हैं ना, या तो वो 2 नंबर ही करते हैं और या बदमाशी। देख भी गोगे, अमीर बनने के लिए बदमाशी हम कर नहीं सकते और 2 नंबरी हमें रास नहीं। मैं तो ये सोचता हूँ कि दादा के दरबार के सामने चिड़ियां तोते बेचने शुरू कर दूं। तोता महंगा आता है, मैं तो कहता हूँ चिड़ियों को हरा रंग करके ना तोते बना के बेचते हैं। तू अपना काम कर जेदे। गोगे ने सोच लिया, सियाने सच कहते हैं, लोहा लोहे को काटता है। और अब मुझे भी बड़ा आदमी बनने के लिए लोहे का इस्तेमाल करना पड़ेगा।
मैंने पता था तू मुझे याद कर रहा होगा, और मुझे इस तरह एकदम अपने सामने देखकर वो उस दिन क्या कहा था, सरप्राइज हो जाएगा। तने एक सच बात बताऊं, आज मैं तने वाकई दिल से याद कर रहा था। तय मैंने दिल से याद करे और मैं सामने ना हूं, ये तो नहीं हो सकता।